हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी देखिए हमारे यहाँ मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बारिश आई हुई है। पहले तो आई थी थोड़ी थोड़ी आंधी और अभी बस थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। आज के व्लॉग की शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा लेट हुई है। अभी बस मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये सब्जी तो अभी तक मैंने बनाई ही नहीं है, बस दूध निकाल लिया था। और आज इनकॉमन हो गया था जो हम जैसे रबड़ी कुल्फ़ी बनाते हैं ना, वो खाने का। तो बस मैंने अभी जैसे रबड़ी बनाकर तैयार की थी। सोचा कि खाना थोड़ा सा लेट बना लेंगे। दूध निकालने के बाद कढ़ाई रख ली थी और बस मेरी जैसे अभी यह दूध की रबड़ी भी बनकर तैयार नहीं हुई थी, इतनी देर में मौसम बदल गया। मौसम का तो आजकल कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। और वैसे भी देखिए एक उम्र के बाद हमारी ख्वाहिशें और फरमाइशें ना के बराबर ही बचती हैं, क्योंकि हम अपने आप जैसे घर संभालने लगते हैं ना, फिर तो बस ये लगा लीजिए कि घर परिवार के लिए ही होता है सब कुछ। तो अभी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर चूल्हे पर मैंने रख दिया, थोड़ा सा दूध बच गया था वो गर्म होने के लिए। तो जी आज रितिका ने बनाई है सब्जी। लटपट लटपट सब्जी बनाई मैंने। लटपट देख के इस लटपट के भी ढक्कन ला दे। पानी एक घंटे थोड़ा गिरी, थोड़ा है बस बस। 1 घंटे ना गिरे, ज़्यादा हो जाएगा। चिपकी तो या कौन सी पे थोड़ा हम अंदा करते हैं। जमा सुखी बनाएंगे। बना तो जमा सुखी करा अपना कुकर ही सा है हमारी ढक्कन, वो थोड़ा पानी गिरते। इतना है बतेरा। और फिर खाना बनाया। अभी खाना वाना खाकर जैसे बर्तन वगैरह साफ़ किए, अपना सारा काम निपटाया। इतनी देर में ये रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई थी। और घर पर मैं ये रबड़ी कुल्फ़ी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो चीनी ऐसे नहीं डालती हूँ, कैरेमल बनाकर डालते हैं, इससे रंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरी ये जो रबड़ी है ना, एकदम क्रीमी बनती है। आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी लगती है ये जमने के बाद। पर आज मौसम ऐसा हो रखा है कि फ़िलहाल जिस टाइम पर अभी मैं ये रबड़ी मिक्सी में घुमा रही थी ना, तो बाहर हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश आई हुई थी। तो जी लाइट तो हो गई है गुल, पर ये है कि अभी ये जैसे तैयार कर रखी है तो घुमाकर डब्बा पैक करके रख देते हैं, लाइट आएगी तो देख लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। पहले तो मैंने कुछ भी डाला नहीं था, बस अभी थोड़े ऐसे जैसे काजू और बादाम कूट कर डाल दी हैं। ये सारी चीज़ें तो देखिए घर पर हों तो डाल दी, नहीं तो घर के दूध की बनाते हैं तो इतना ड्राई फ्रूट वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता है। प्योर दूध की भी काफ़ी अच्छी लगती है। और बस अभी इसको हम रख देंगे फ्रिज में जमने के लिए। और फ्रिज का पूरा दिन जैसे खोलना बंद करना चलता रहता है, तो इसमें ऊपर की तरफ जैसे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है। और ये देखिए बारिश तो हुई सो हुई, लेकिन इस बार जब भी मौसम बदलता है ना, बारिश हो ना हो लेकिन बादल बहुत तेज़ गरजते हैं। इतनी ज़्यादा बिजलियाँ चमकती हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बिना मौसम की बारिश है ना, ये गर्मियों का मौसम है और इस टाइम पर बारिश हो रही थी। ये लगा लीजिए कि ज़्यादातर बिना मौसम की जो बारिश होती है ना, वो नुकसान वाली ही होती है। तो बस अभी बारिश थम गई थी, उसके बाद फिर हम आ गए थे छत पर। थोड़ी थोड़ी बस एक दो बूंद आई हुई है। मौसम हो गया था बहुत ही अच्छा। और इनको छत पर थोड़ा सा जैसे काम था, तभी हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे। और के बैटरी तो भरी दिखा रहा भरी है, मैंने आड़ते भी पानी दिखने लग गया है। भरी है तो और तेरे पापा इन्वर्टर की बैटरी में पानी डाल है। और गर्मियों का मौसम आती है, देखिए इन्वर्टर कूलर पंखे इन सब की ज़रूरत तो बढ़ ही जाती है। और जैसे ये इन्वर्टर की बैटरी रहती है, इसमें तो टाइम पर पानी डालना ही पड़ता है। ज़्यादातर तो बारिश का पानी भी डाल लेते हैं, बाकी एक अलग से जैसे पियाती है उसका पानी भी डाल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये लगभग बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा करके अच्छे से साफ़ करके वही डाल देते हैं। तो बस अभी छत पर आ गए थे तो इनको ध्यान आ गया तो बैटरी में पानी डाला। और उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर थोड़ी सी देर छत पर घूमने के लिए। काम कुछ भी था नहीं, और बारिश के बाद देखिए मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो ही जाता है। वैसे तो अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है, लेकिन मैंने आप सबको बताया ना कि बिजली इतनी ज़्यादा चमक रही है आज चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा।
तो जी बस अभी हम अपना काम निपटा कर चल पड़े हैं नीचे की ओर। और लाइट तो अभी तक आई नहीं। और जैसे बिजली चमक रही है, बादल गरजते हैं ना, तो हम तो नेट, फ़ोन में जैसे नेट वगैरह और वाईफाई ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जिन जिन चीज़ों का भी नेट से और इन सब चीज़ों से कनेक्शन होता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तरंगों से चलती है और इन पर बिजली थोड़ी सी ज़्यादा गिरती है। तो बस अभी पिलंग निकाल लिया है बाहर। मैं तो इत्मीनान से बैठ कर करूँगी अपना वीडियो का काम, और बच्चे बैठ गए हैं अंदर स्कूल का काम करने के लिए। और बस मैं खाट बाहर निकाल कर लेटी नहीं कि इतनी देर में लाइट भी आ गई थी। तो सबसे पहला काम था आइसक्रीम को फ्रिज में रखने का। टाइम अभी लगभग 11:30 पौने 12 बज गए हैं। तो जी बस ये काम इन्होंने कर दिया था। अभी हो गई है सोने की तैयारी। और ये बर्फ़ की ट्रे बाहर निकाल दी है, क्योंकि इतनी ही जगह है, जैसे आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं तो ये ट्रे बाहर निकालनी पड़ती है। छोटा सा फ्रिज है हमारा। और वैसे भी देखिए गर्मियों में जैसे सामान की कोई कमी नहीं रहती फ्रिज में रखने के लिए। दूध, दही, लस्सी, जो भी सामान होता है लगभग फ्रिज में ही रखना पड़ता है। बाकी सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें तो देखिए मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ। तो अभी सुबह हो गई है, बच्चों को उठा दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। रात को सोते सोते जैसे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सुबह लेट ही आँख खुली है। और सच बताऊं तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, गर्मी नहीं थी, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। और मौसम अच्छा रहता है ना तब भी अच्छे से नींद आती है। गर्मी ज़्यादा होती है तब तो ये लगा लीजिए कि गर्मी की कलवलाहट में हमारी अपने आप ही आँख खुल जाती है। पर गर्मियों के मौसम में देखिए सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी नहीं रहती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो चलिए अभी थोड़े से लेट हो गए थे तो फिर दौड़ दौड़ कर तो काम निपटाना ही था, क्योंकि जितना सुबह का मौसम अच्छा लगता है उतने ही फिर धूप निकलने के बाद फिर गर्मी में हमारा जी भी घबराने लगता है। तो मेरा ये रहता है कि बस बाहर का काम सुबह सूरज निकलने से बस उसकी थोड़ी देर बाद तक सिमट जाए तो अच्छा है। अंदर का काम तो फिर थोड़ा लेट तक भी चलता रहता है। और कल रात को टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, और जैसे थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो फिर लाइट आई तो इन्होंने टंकी भरी नहीं। सुबह नल की चलाई है, जो थोड़ा बहुत पानी गया था। जैसे एक बार बारिश होने के बाद नल की चलाते हैं तो पानी थोड़ा सा ऐसा ही आता है, थोड़ा बहुत पानी आंगन में निकाल कर फिर टंकी वगैरह हम भरते हैं, क्योंकि रेत मिट्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो बस आज सुबह इन्होंने पानी भरा, उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन रात के भी थे और सुबह जैसे चाय वगैरह बनी थी वो सारे धोकर रखे हैं। और फिर मैं लग गई थी अंदर की साफ़ सफाई में। और साफ़ सफाई के चक्कर में जैसे फ्रिज को मुझे थोड़ा सा बाहर से साफ़ करना था तो मैंने बंद करके छोड़ दिया। और मैं हमेशा कोई भी ऐसा काम करती हूँ ना, जैसे घी गर्म करना हो गया या फिर कोई भी काम लगा लीजिए छोटा मोटा याद रखने वाला, तो हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं ध्यान रखूँगी, अच्छे से याद रहेगा, और फिर भूल जाती हूँ। फिलहाल मैंने फ्रिज को बंद कर दिया है। और आइसक्रीम हमारी पिघल गई थी। जिस टाइम पर खाने की बारी आई ना, लगभग 12 बजे के आसपास हमारा मन हुआ कि चलो काम हो गया, आइसक्रीम खा लेते हैं। उस टाइम पर मैंने देखा कि खटका बंद करके छोड़ दिया है। अभी लगभग 9:30 बज गए हैं, तो 2-2.5 घंटे फ्रिज बंद रह गया था। तो सारी मेहनत लगभग पिघल गई थी। और फिर देखिए रात के मुकाबले जैसे दोपहर को या दिन में हम सुबह आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं ना, कम जमती हैं। रात को ज़्यादा अच्छे से जम पाती है, या फिर ये लगा लीजिए कि टाइम ज़्यादा रहता है। दिन में तो ये है कि बच्चों को हर आधे घंटे के बाद देखना रहता है कि जमी या नहीं जमी। तो बस अपना वो काम निपटाने के बाद फिर मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की। काम सारा निपट गया था। खाना तो आज गैस पर ही बनाया है, चूल्हे पर नहीं बनाया था। और ये गए थे खेत, बस अभी आए हैं। इनका खेत में पुलाव लगाने का काम चल रहा है। तो आते टाइम ये लेकर आए थे काचर, फूट, काकड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कचरी से थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे यहाँ तो देखिए कचरे बोलते हैं, तो वही लेकर आए थे बस। ये देखिए, तो इसको ये सब्जी के साथ सलाद में कट कर रही हैं। वैसे बिल्कुल फूट काकड़ी के जैसा ही टेस्ट होता है। और हमारे यहाँ रेतीली ज़मीन है ना, तो इसमें जैसे काचर और मतीरी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, पर अभी तक शुरू नहीं हुई। ये सारी बेलें अपने आप ही उगती हैं, वो भी बारिश के मौसम में। तो बस रात की सब्जी रखी थी, साथ में रोटियां, और ये मैंने लस्सी और राबड़ी तैयार कर दी है। बच्चे तो राबड़ी जैसे सुबह थोड़ा सा कम लेते हैं, रात को तो ले लेते हैं, सुबह लस्सी ही पीते हैं। पर इनको राबड़ी के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता है। और इन दोनों बहन भाई का मन हो गया था अभी खच्चर काट कर खाने का। स्कूल तो आज इनका जाना हुआ नहीं। और घर में जैसे छोटी मोटी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। बच्चों का ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती ही रहती है। और मौसम की जो सब्जियां रहती हैं, सब्जी हो गई या फल फ्रूट हो गए, उनका खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। और पहली बार तो कोई भी फल फ्रूट घर में आता है ना, जैसे अभी
आम हो गया या फिर ये गाजर लगा लीजिए, एक तरह का देसी फल है, उसको भी खाने का अपना एक मज़ा है। तो बस सबने छोटे छोटे पीस लिए, उसके बाद फिर दोपहर आराम किया और अभी मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज बनाएंगे चिल्ला। तो उसके लिए मैंने ये 3-4 तरह का आटा मिक्स किया, जैसे बेसन, गेहूं का आटा, साथ में थोड़ा सा चावल का आटा लिया था और आधी कटोरी सूजी। 1 कटोरी तो मैंने गेहूं का आटा लिया और बाकी चावल, सूजी और बेसन, ये तीनों चीज़ें बराबर बराबर ली हैं, आधी कटोरी। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दही, क्योंकि दही आजकल खट्टा ज़्यादा होने लगा है। ये कुछ दिन पहले मैंने डोसा तवा मंगवाया था और हमारे यहाँ भी जैसे लगभग हफ्ता भर तो हो गया है तवा आए हुए, लेकिन उड़द की दाल नहीं मिल रही है। तो इसी चक्कर में हमारा डोसा नहीं बन पाया है। और बच्चों का आप सबको पता ही है कि घूम फिर कर हर बात बच्चों पर ही आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो तवा आ गया है तो आज इस पर चिल्ला बना कर देखते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये घोल बनाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था रेस्ट करने के लिए। और टाइम अभी लगभग 4:30 बज गए हैं। और ये देखिए बर्फ़ हमारी जमी नहीं, लेकिन इन्होंने निकाल ली। और कोई भी चीज़ खाने का हमारा मन और उसके लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़े ना, वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। और आज तो मेरी गलती की वजह से ही हमारी ये आइसक्रीम सारी की सारी बिगड़ गई है, कुल्फ़ी मतलब कि। नहीं तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले यही देखा था कि कुल्फ़ी जमी या नहीं जमी, क्योंकि थोड़ा सा लेट रखी थी ना, लेकिन बहुत ही अच्छी जमी हुई थी। पर आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से फिर मैंने सुबह सुबह तो निकाली, सोचा कि दोपहर को खाएंगे। क्योंकि बच्चों का ये है देखिए ठंड वगैरह की शिकायत हो जाती है। और ईशांत का तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको जैसे नज़ले की प्रॉब्लम है, तो मौसम बदलता है तब भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। पर किसी भी चीज़ के लिए हम इसको रोक तो सकते नहीं। तो ये है कि हल्का सा जैसे मौसम गर्म हो जाता है उसके बाद फिर खाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी सबका खाना हो गया था, लास्ट में मेरी बारी आई और तभी इन्होंने फ़ोन उठा लिया था। तो बस वही हमारी हंसी मजाक चल रही थी। और इतनी देर में फिर आ गए थे इनका कोई दोस्त। तो मैंने माँ के लिए और इनके लिए चाय बनाई है, क्योंकि मेरा तो अभी मन नहीं था चाय पीने का। अभी गर्मी आ गई है तो वैसे भी मैं थोड़ी सी कम ही चाय पीती हूँ। और शाम का और सुबह का टाइम हमारा ऐसे ही चलता है, जैसे बातें करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। 4:30 बजे आइसक्रीम निकाली थी, उसके बाद फिर खाना पीना करते करते हमने 5:30 बजा दिए हैं। तो बस इनको चाय देने के बाद फिर मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास। अभी दिन तो है पर आज मैंने तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर दी है। तो आग जलाकर कढ़ाई रखी, उसमें डाल दिया बस आधी कड़छी तेल अच्छे से गर्म हो गया। तो अभी इसमें मैंने राई, जीरा और 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाली, और साथ में डाली है 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया था। मैंने क्या, रितिका ने कट किया था। उसके बाद फिर डाले रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। हाँ, साथ में मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला था, और कोई मिर्च मसाला नहीं डाला। और यहाँ पर भी बातें करते करते मैंने साबुत आलू ही कढ़ाई में डाल दिए थे। वैसे आलू आज थोड़े से अच्छे से उबले हुए थे तो मिक्स हो गए। डालने के बाद ध्यान दिया कि आज आलू तो मैंने जैसे फोड़ कर डालते हैं ना, तो साबुत के साबुत आलू कढ़ाई में डाल दिए थे। बस अभी सारे मसालों को और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और पिट्ठी को जैसे बनकर तैयार हो गई है, तो अभी कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। हो सके तो इसमें आप अमचूर पाउडर डालें, थोड़ा सा खट्टापन तो आलू के साथ होना ही चाहिए। पर मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया, अच्छे से कर दिया है मिक्स। और अभी इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अमचूर पाउडर से हमारी पिट्ठी है ना थोड़ी सी जैसे सख्त ही रह जाती, नींबू डालने से हल्की सी नरम हो जाती है। और ये देखिए आटा भी हमारा तैयार हो गया है। तवा मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर पहले चूल्हे पर तवा रखा है गर्म होने के लिए। और अभी ये जो हमारा बैटर है ना थोड़ा सा थिक हो गया है, रखे रखे जैसे सूजी तो फूलती ही है। तो इसमें मैंने जिस बर्तन में ये सारी चीज़ें भिगो कर रखी थी, उसी में थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सारा आटा निकाल कर इसमें डाल दिया है। और अभी इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और साथ में डालेंगे इनो। और इनो के ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नींबू। इससे क्या होता है कि इनो का जो असर है ना वो 2 गुना हो जाता है। केक वगैरह कुछ भी बनाएं तो यही तरीका अपनाएं। मैं तो आजकल देखिए ऐसे ही बनाती हूँ सारी चीज़ें, जो डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो अभी सबसे पहले तो मैंने तवे पर थोड़ा सा जैसे तेल डाला है, उसके बाद फिर कपड़े से साफ़ कर दिया और फिर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया। उसके बाद फिर ये गीला कपड़ा लिया और तवे को अच्छे से साफ़ कर लिया। बस अभी इसके ऊपर 1 कड़छी बैटर डालकर हल्के हल्के हाथ से फैला देंगे। और आज जैसे इस तवे पर मैं पहली बार बनाने जाती हूँ, थोड़ा सा ये था कि भाई पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे कैसे बनेंगे। तो अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने जो आलू की पिट्ठी बनाकर तैयार की थी ना वो अंदर डाल दिया। आप चाहें तो ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं,
और फिर साथ में जैसे जो पिट्ठी बनाई उसके साथ ये चिल्ला खा सकते हैं। लेकिन मैंने तो जैसे हम डोसा बनाते हैं ना वैसे ही अंदर ही भर दी थी, क्योंकि बच्चों का ये है कि साथ में खाने में इनके थोड़े से नखरे होते हैं। और ऐसे बनाए थे ना तो इन दोनों बहन भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। जैसे डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाकर तैयार किए थे मैंने। तो जी ये देखिए, ये हमारा चिल्ला अच्छे से पक गया था, तो इसके बीच में मैंने पिट्ठी लगा दी और उसके बाद फिर इसको फोल्ड कर दिया। और सच बताऊं तो है ना, इसको बनने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और दूसरी बात ये है कि रोटी और सब्ज़ी हमारा दोनों का काम एक में ही हो गया था। तो शुरू में मैंने 1-2 तो बिल्कुल छोटा छोटा बनाया था, पहली बार बना रहे थे ना। उसके बाद फिर मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा बड़ा बनाए और आँच को बिल्कुल धीमा रखें। चूल्हे पर ये हो जाता है ना कि एक लकड़ी ज़्यादा लगा लेते हैं तो आँच तेज़ हो जाती है। और ये तवा पहली बार में मैंने चूल्हे पर ही रखा, गैस पर जैसे अंदर वाली रसोई में मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा आलस आता है। ये डिश बनाई है नो के पूछो तुम नो खाओ मत डिश में से तोड़ के फिर खाओ। मेरा डोसा अरे प्लेट ले लो, अंदर तो दूध आता है, नो टुकड़ा तोड़ के खा के रखो। चिल्ला बोला करो फिर। चिल्ला है, चिल्ला हो गया डोसा है। तो जी बस चिल्ले कम डोसा तो हमारा बनकर तैयार हो गया था। और मैं कोई भी चीज़ अलग बनाऊं, रितिका वहाँ पर अपना हाथ ना आजमाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में बस 2 कड़छी बैटर बचा था, तो उसका मोर्चा रितिका ने संभाल लिया था। और ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नरम हो, काफ़ी करारे बने थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे रोटियाँ बनाते वैसे हो। और खाने में भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पूड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो जैसे हमारे घर में हमेशा बनती ही रहती हैं। चिल्ला मैंने बस 1-2 बार ही बनाया होगा। तो बस अभी खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर सब बैठ गए हैं आंगन में बातें करने के लिए। और मैंने आज बर्तन यहीं पर इकट्ठा कर लिए हैं। रात के बर्तन तो लगभग आजकल जैसे बाहर ही साफ़ होते हैं। तो अभी सबसे पहले तो अपने जो डेली के बर्तन हैं वो साफ़ किए। उसके बाद फिर बारी आई कढ़ाई और तवा साफ़ करने की। तवा थोड़ा सा जल गया था, तो बस मैंने ये खोरा ले लिया। और खोरा जैसे ईंट या फिर खोरा, इनसे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है बर्तन वगैरह साफ़ करने के मामले में। इससे बर्तन बड़े ही अच्छे साफ़ होते हैं और इतनी ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो बस अभी तवा मैंने जैसे दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ कर दिया। जैसा नया मंगवाया था ना बिल्कुल वैसा ही चमका दिया है। अच्छे से इसको साफ़ करके थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर इसके ऊपर तेल लगा कर रखना रहता है। लोहे की चीज़ों का थोड़ा सा, जैसे लोहा हो गया, मिट्टी हो गई, इनके बर्तनों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सिल्वर का तो ये है कि भाई कैसे भी बनाओ, कैसे भी खाओ, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये है कि ज़्यादा तो हम जैसे सिल्वर के बर्तनों को छोड़ नहीं सकते, पर जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। तो जी चलिए, अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।